सोने चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन भी आज ऑल टाइम हाई पर रहे। सोना आज 1,38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 2,16,000 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। तो क्या है इस तेजी के पीछे की वजह और यहां से क्या ये तेजी और बरकरार रहेगी, बता रही है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। जी हाँ, एक नया दिन और नया ऑल टाइम हाइज। 50 बार इस साल में सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं और हमने ऑलमोस्ट $4500 प्रति आउंस के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। इस साल सोने ने 70% रिटर्न्स आपको दिया है और 1979 के बाद ये पहला ऐसा साल है जब इतनी ज़्यादा तेज़ी सोने में बनती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों की बात करें तो 1,38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल्स यहाँ बनते हुए नजर आए हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, फिर चाहे वो US वेनेजुएला है, ईरान इजराइल है, रशिया यूक्रेन है, इसका फ़ायदा यहाँ पर सोने ने उठाया। दूसरी बात, US के इंटरेस्ट रेट्स में कटौती इस साल तो रही, अगले साल और आएगी, इसका फ़ायदा भी सोना ले रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, फिर चाहे वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हो, ETFs की तरफ से हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर रिटेल मार्केट से हो, ये भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव रहा। और फिर चौथी बात ये है कि बाज़ार को लगता है कि जिस तरह का ग्लोबल डेट है, करेंसी डिबेसमेंट है, उस सब का फ़ायदा भी यहाँ पर सोने में आता हुआ नजर आया है। इक्विटी ने आपको इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दिए जितने सोने ने दिए हैं और माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर काफ़ी देरी से आए हैं और एक लंबी होल्डिंग यहाँ पर सोने में बरकरार रह सकती है। चांदी ने तो सोने को भी आउट परफॉर्म किया है 140-142% रिटर्न्स के साथ। तो चांदी $70 प्रति आउंस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है और भारतीय बाजारों में 2,15,000 रुपये प्रति किलो के लेवल्स हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर जो सोने के लिए सारे फंडामेंटल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत अच्छी है। बहुत सारी चांदी US में बैठी है क्योंकि US वालों को लगता है कि 15% टैरिफ ना लग जाए, तो उसके पहले बहुत सारा स्टॉक वहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है। तो वो चांदी यूज़ में नहीं है लेकिन वहाँ पर स्टॉक होके पड़ी है, बहुत ईजिली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नहीं आ रही है। तो इसका हमने एक स्क्वीज़ बनता हुआ देखा जिसका प्रीमियम चांदी के प्राइसेस में है। साथ ही साथ ETF की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और पिछले 10 सालों की बात की जाए तो माइन सप्लाई करीबन 80 मिलियन आउंसेस से गिरी है, वो भी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। US ने यहाँ पर चांदी को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है, उसका भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव आया। और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो हेज फंड्स थे, बैंक्स थे, वो चांदी में शॉर्ट करके बैठे थे या चांदी में उनका कोई एक्सपोजर ही नहीं था, तो वो भी जैसे जैसे चांदी में आते गए प्राइसेस में ये नज़रिया हमें देखने को मिला। और यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन है कि जी हाँ, एक मुनाफा वसूली ज़रूर आ सकती है क्योंकि भाव बहुत चढ़ चुके हैं, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की राय अब भी बरकरार। चलिए।